देखिए दोस्तों, मार्केट में खेला तो होता होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और खेले से कैसे निपटा जाए यही स्ट्रैटेजी बताने के लिए जुगानी टॉक्स आपको रोज रोज समझाता है, ठीक है ना। अब उस खेला में सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हर कोई यहाँ पर ये सोच करके आता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। अगर आप रातों रात अमीर बनने की सोच है आपकी ना, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। प्लीज आप उसके बाद में कहीं और देखिए, क्योंकि ये कैसीनो नहीं है। यहाँ पे फर्क किस चीज का पड़ता है? यहाँ पे फर्क पड़ता है कंपाउंडिंग का। और कंपाउंडिंग आपको पता है विश्व का 8वां आश्चर्य है। तो आइए हम आज देख लेते हैं कि कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि आप सपोज कीजिए कि आपके घर में आपका 65,000 रुपया का, 60,000 रुपये का, 62,000 रुपये का सोना चल रहा है। अगर वही आपको 45,000 रुपये मिलता है तो आपके परिवार में कौन मना करेगा कि इसको मत खरीदो? कोई मना करेगा? आप बताओ मुझे, कोई मना करेगा? आपकी मिसेज या आपके पति या आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई, कोई भी नात रिश्तेदार, कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि उसको मत खरीदो। अगर वो 45,000 रुपये मिल रहा है, बोलेगा यस खरीद लो। लेकिन म्यूचुअल फंड को लोग असेट मानते ही नहीं है। अब एनएबी पर आज डिस्कशन नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में आप क्या लेते हैं? एनएबी लेते हैं, जो कि आपके टोटल उसमें क्या है, शेयर्स हैं जो आपका फंड मैनेजर खरीदता है। भाई आपको नहीं समझ है, मुझे भी मैं बोल रहा हूं शेयर्स की मुझे नहीं समझ है भाई, नहीं समझे, ओपन बोल रहा हूं मैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की समझ है। तो आपकी जो एनएबी है, अगर ये सस्ती मिल रही है तभी तो आपका अकुमुलेशन होगा, और सस्ती नहीं भी मिल रही है, मैं मान लिया कुछ देर के, मान लिया सस्ती नहीं भी मिल रही है, जैसे आज के टाइम पर लोग बोल रहे हैं ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। यस ओवर वैल्यूड है, तो क्या करें? ना खरीदें? इसको सबसे पहले क्या है, असेट मान करके आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप असेट नहीं मान रहे हैं तो भी आपके लिए नहीं है। रातों रात अमीर होना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, म्यूचुअल फंड को आप असेट मानिए, जो भी एनएबीज, और ये एनएबी नेट असेट वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन मैंने जो इसकी परिभाषा दिया हुआ है, नेवर अवेलेबल वैल्यू है। कभी भी एक अवेलेबल वैल्यू आपको नहीं मिलती है। या तो ये आपको उससे आज जो रेट है उससे या तो कम में मिलेगी, नहीं तो उससे आपको ज्यादा में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको एनएबी समझ में आ गया होगा, म्यूचुअल फंड भी समझ में आ गया होगा। रातों रात आपको करोड़पति बनना है तो आपके लिए ये नहीं है। अब ठीक है ना, ये भी आपको बता दिया मैंने। अब आपके लिए क्या है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मैंने कैसे करता है, कंपाउंडिंग का मैं आपको समझाता हूं। कंपाउंडिंग मीन्स क्या है, जब आप किसी भी चीज को, सपोज करो वही सोने वाला एग्जाम्पल 65 का है, 45 का होगा, 20,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, 20,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो आपको 65,000 में कितना मिल जाएगा सोना? आप बताइए, 45 के भाव में ज्यादा मिलेगा या 65 के भाव में ज्यादा मिलेगा? जाहिर सी बात है 45 के भाव में ज्यादा मिलेगा। तो सोने को आपने क्या किया, 45 के भाव में आपको मिल गया, तो सपोज करो आपने 6.5 लाख का सोना खरीद लिया, 6.5 लाख का, ठीक है। अब 6.5 लाख का आपने सोना खरीद लिया, तो 4.5 लाख का आपका कितना हो गया? 10 तोला हो गया। 65,000 पे आपको कितना मिलता? 10 तोला मिलता। बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगी, नहीं तो फिर पटर पटर करते रहिएगा। आपको अगर 45 में मिल रहा है तो आपको 4.5 लाख में 10 तोला सोना मिल जाता है। आपके पास अभी भी कितना बैलेंस हो रहा है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हो रहा है, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 4 तोला वो और आधा ये मान करके चलो, तकरीबन 4.5 तोला आपको क्या मिल गया? एक्स्ट्रा मिल गया। अरे भाई मिल गया 2 लाख में, मिल गया ना। फिर ऐसे ही जोड़ लो, 8 छक्के 48, 8 पंचे 40, तो कितना हो गया? 5,20,000। तो मतलब तकरीबन आपको 9 से 10 तोला सोना मिल जा रहा है। जो आपको 6.5 लाख में मिलता 10 तोला, वो आपको कितना मिल गया? आपको बताइए आप, तकरीबन आपको 18 तोले के आसपास मिल गया। समझ रहे हो? अब आपने जब ये 18 तोले खरीद लिया, सस्ते भाव में मिल गया, तो आपको जब ये इंक्रीज हुआ 45 पे गया, तो 10 तोले का भाव कितना जाएगा?
वही 6.5 लाख ही जाएगा। लेकिन 18 तोले का भाव कितना जाएगा? 18 इंटू 65 कर लीजिए। तो अब इस प्रकार से आपने, अगर आपके चक्षु खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं, आपको मैथमेटिक्स आती है, नहीं आती तो यार मेरे को आती है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट रहा हूं, बिल्कुल मुझे समझ में आती है ये बात। अब आप खुद सोच करके सोचिए कि 10 तोले सोने का भाव जब बढ़ेगा तो उसका कितना बढ़ेगा, 18 तोले का भाव बढ़ेगा तो उतना बढ़ेगा। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आपके पास एनएपी ज्यादा अकुमुलेटेड है, एनएपी ज्यादा अकुमुलेटेड है, तो आपको किस पर कंपाउंडिंग काम करेगा? जो आपने ज्यादा अकुमुलेट किया हुआ है। तो अकुमुलेशन सबसे बड़ा मायने रखता है। मेरी बात समझ गए? अगर समझ गए हैं तो भाव, भैया मार्केट में सबसे पहले क्या होता है? भाव को समझिए आप। अगर आप सस्ते भाव में लिए हो तो आपका अकुमुलेशन ज्यादा हुआ, अकुमुलेशन ज्यादा हुआ है तो रेट बढ़ेगा, तो पूरे अकुमुलेशन पे, एनएपी पर आपका रेट होगा, ना कि आपके पैसे पर रेट होगा। लोगों की यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है और यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मैंने तो इतना पैसा लगा दिया, मेरे को इतना मिलना चाहिए। नहीं, आप पैसा बेशक कम लगाओ, आप पैसा बेशक कम लगाओ। रुक जाओ 1 मिनट, पगड़ी बांधने दो पहले। आप लोगों को समझाने के लिए ना कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। आप पैसा बेशक कम लगाओ, लेकिन आपका क्या होना चाहिए? अकुमुलेशन आपका ज्यादा होना चाहिए। अब आप ज्यादा में खरीदो, कम में खरीदो। दूसरी चीज क्या है? आपका टाइम। टाइम आपका मायने रखता है, क्योंकि एनएबी आपका अकुमुलेट हो गया तो क्या होगा? परसेंटेज आपका क्या बढ़ेगा? ईयर वाइज बढ़ेगा। अब आप मान करके चलिए कि किसी साल में माइनस में भी आपका फंड रिटर्न रह सकता है, लेकिन अगले साल या तीसरे साल क्या करेगा? सारे को लेकर के ऊपर चढ़ेगा। ये दोस्त आप विश्वास रखिए। और जब आपका डाउन ट्रेंड में होना, तब आप खरीदिए, ज्यादा से ज्यादा आप खरीदने की कोशिश करिए। लेकिन अपने इमरजेंसी, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लोन लेकर के नहीं लगाना, इमरजेंसी फंड को नहीं छेड़ना, वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो जीना दुश्वार हो जाएगा। लालच ऐसी चीज है ना, जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, बाद में नहीं बोलना जुगानी भैया ने नहीं बताया था, ठीक है ना? कम लागत, ज्यादा माल और आपको ज्यादा प्रॉफिट। भाई लागत कम है, ज्यादा माल आपको मिल रहा है, ज्यादा माल मिल रहा है तो ज्यादा कंपाउंडिंग होगा। आपने टाइम दे दिया, कंपाउंडिंग हुआ, तो उसकी क्या करेगी? वैल्यू इंक्रीज होगी। और ये बात आप लोग नहीं समझते हैं, बस अता पता कुछ है नहीं आगे। अरे यार मैंने मार्केट में लगा दिया, मेरा तो पैसा बैठ गया, मैं क्या करूं? क्या करूं नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। कुछ नहीं बैठा है, कहीं नहीं जा रहा है, और कोई भी कंपनियां कहीं पर भाग करके नहीं जा रही हैं। हाँ, जब आपने कचरा अगर खरीद लिया है ना, तो फिर कचरा ही बने रहोगे। इसलिए कचरा खरीदने के बजाय जुगानी टॉक्स को देखना है, उसको समझना है, एक एक वीडियो की वैल्यू को समझना है, तब जाकर के आप कम लागत, ज्यादा माल और ज्यादा प्रॉफिट आपके समझ में आएगा। ठीक है ना? ऐसे नहीं समझ में आता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए गोल बनाना पड़ता है, उसके लिए 10 साल 20 साल आगे का सोचना पड़ता है। अब कई तो निठल्ले ऐसे होते हैं ना, अब उनको क्या मैं बोलूं, शब्द मतलब जो है ओपन मंच पे हो जाएगा। अरे जिंदगी का भरोसा है, जिंदगी भरोसा नहीं तो जा रहे, जब 2 पुड़िया जो है जहर खा करके मर जा भाई। भरोसा नहीं है। प्लानिंग भी कोई चीज होती है ना, प्लान करो और उसके बाद में आराम करो। दूसरी चीज आपको बता दिया, स्वाब के चक्कर में मत पड़ो, ये भी मैं बता रहा हूं। हालांकि टॉपिक का मुद्दा नहीं है, लेकिन स्वाब के चक्कर में मत पड़ो। जितनी तुम्हारी औकात है ना, उससे कम में रहना सीख लो, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। औकात से ज्यादा अगर दिखाओगे ना, वही देखने वाला कल आपके ऊपर हंसेगा। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं, कम लागत, ज्यादा माल और ज्यादा प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर कर देना यार। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।